सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से ख़ुसूसी नशिस्तों के हवाले से अपना फ़ैसला सादर कर दिया गया है। अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया, लेकिन इन दो जजों ने अपना फ़ैसला जारी कर दिया। उसमें बहुत कुछ कहा गया है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बेऐन ही हूबहू इन जजों की तरफ से अपने फ़ैसले में लिख दिया गया है तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। आपके सामने ये फ़ैसला मैं रखता हूँ। यह तहरीर है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की, जो काजी फ़ैसल साहब के नहायत ही करीबी जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने फ़ैसले को किस तरह से देखा है, बल्कि इन्होंने क्या देखना है जो फ़ैसला जारी कर दिया गया। हालांकि ये इख्तिलाफ़ी नोट है और अभी तक तफसीली फ़ैसला आना है, लेकिन उसका इंतज़ार इन दो जज साहिबान की तरफ से नहीं हो सका। बिल्कुल वही अल्फाज, बिल्कुल वही रवैया, सारा कुछ उनमें नज़र आता है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कहा जाता है, किया जाता है। और काजी फ़ैसल साहब जो बेंच में बैठ कर करते रहे। यूँ लगता है कि दोनों जज साहिबान इतने ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आए, इतने ज़्यादा आग बगोला हो गए कि उन्होंने हुकूमत को भी मशवरा दे दिया कि इस फ़ैसले पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आइन के मावरा फ़ैसला है। और भी बहुत कुछ उनकी तरफ से कहा गया, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि जो कुछ PTI की तरफ से मांगा नहीं गया वो भी उनको दे दिया गया। ये भी इस फ़ैसले में मौजूद है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि फ़ैसला कैसे आया, कहाँ से आया, इतनी क्या तुआई थी। तुआई मतलब कि इतनी क्या जल्दी थी, इतनी क्या खराई हुई थी कि तफसीली फ़ैसले का भी इंतज़ार भी इन दो जज साहिबान की तरफ से नहीं किया गया। मैं आपके सामने रखता हूँ जो कुछ इस फ़ैसले में कहा गया। और यह रिपोर्ट है क़य्यूम सिद्दीकी साहब की, जो मुस्लिम लीग नून के इंतहाई करीबी और काजी फ़ैसल साहब के तो यूँ समझ के बगल बच्चे की हैसियत रखते हैं। काजी फ़ैसल साहब बहुत सी चीज़ें लीक करने के लिए इनकी खिदमत हासिल करते हैं, तो इनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ, साथ साथ अपना तबसरा भी करता जाऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने के फ़ैसले पर इख्तिलाफ़ी नोट देने वाले जजेज़ ने अपना अक़लियती फ़ैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने फ़ैसला जारी किया। दोनों जजेज़ ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया था। दोनों जजेज़ का इख्तिलाफ़ी फ़ैसला 29 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अक़लियती फ़ैसले में कहा गया है कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात अहम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। और यहाँ पे नाजरीन ज़रा थोड़ा सा ठहरिए, वहाँ पे यही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि मैंने अपने कागज़ात में अपनी पार्टी का नाम लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की, और ये जज साहिबान वहाँ पे बहस करते रहे कि उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरह से उनको मना कर दिया गया कि अपनी पार्टी का वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क़य्यूम सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि दोनों जजेज़ ने अक़लियती फ़ैसले में अक्सरियती फ़ैसला ताहाल जारी ना होने पर सवालात उठा दिए। काजी फ़ैसल साहब के कितने फ़ैसले पेंडिंग अभी तक वो नहीं किए गए, महफूज हैं। चलें आगे चलते हैं। दोनों जजेज़ ने अक़लियती फ़ैसले में अक्सरियती फ़ैसला ताहाल जारी ना होने पर सवालात उठा दिए और इख्तिलाफ़ी नोट में कहा कि मुख्तसर फ़ैसले के 15 दिनों का दुरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरी फ़ैसला जारी ना होना, तफसीली फ़ैसले में ताख़ीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। अक़लियती फ़ैसले में कहा गया है कि PTI मौजूदा केस में फ़रीक नहीं थी। वही बात मरीम नवाज़ वाली, शहबाज शरीफ वाली, मियाँ नवाज शरीफ वाली और इनके वकला वाली और उनके साथियों, हमायतियों, सहाफ़ियों वाली कि जो कुछ नहीं मांगा गया था वो भी दे दिया गया। PTI को रिलीफ़ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। PTI को रिलीफ़ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। ये जज साहिबान अपने साथी जजों के फ़ैसले की तनाज़र में बात कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अफ़गान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी और जस्टिस नईम अफ़गान ने जस्टिस अमीनुद्दीन के फ़ैसले से इत्तेफ़ाक़ किया था। अक़लियती फ़ैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे 4 ख़तूत भी शामिल किए गए हैं। अक़लियती फ़ैसले के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में तरीक़ाकार
मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया। 39 और 41 अरकान असम्बली जिसका मुख्तसर अक्सरियती फ़ैसले में हवाला दिया गया है, ये मामला कभी मुतनाज़ा ही नहीं था। किसी अदालती कार्रवाई में ये एतराज़ नहीं उठाया गया कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फ़रीक थी। वही बातें कि जो कुछ मांगा नहीं गया और जो वहाँ पे पार्टी मौजूद ही नहीं थी, वो फ़ैसले में लिखा गया। अक़लियती फ़ैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला जारी होने तक PTI फ़रीक नहीं थी। 13 रुकनी फुल कोर्ट की 8 समातों में सबसे ज़्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेज़ के सवालात पर हुआ। दौरान समात को जजेज़ ने यह सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं। कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें PTI को देने पर मुत्तफ़िक ना हुआ। वकील मुत्तफ़िक हो या ना हो, लेकिन जज साहबान जो फ़ैसला कर दें वही फ़ाइनल होता है। अक़लियती फ़ैसले में मज़ीद कहा गया कि कमल शोज़ब के वकील सुलेमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़ेह कहा कि मखसूस नशिस्तें PTI को देने से इत्तेफ़ाक नहीं करता। अक़लियती फ़ैसले के मुताबिक 80 अरकान की किस्मत का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर कर दिया। इन अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना मुतनाज़ा था ही नहीं। आज़ाद अरकान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, उन्हें सुने बगैर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से छीना गया। सुप्रीम कोर्ट जब कोई अपील सुनती है तो इख्तियार समात महदूद होता है, जिसे अक्सरियती फ़ैसले में नज़रअंदाज किया गया। अक़लियती फ़ैसले में कहा गया है कि PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो ये अदालत का अपनी जानब से ख़ुद से तख्लीक करदा रिलीफ हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सूबाई कौमी असम्बलियों से बाहर निकाल दिया गया। किसी भी आइनी अदारे को ये नहीं कहा जा सकता कि वह ऐसे फ़ैसले पर अमल करे जो आइन के मुताबिक ही ना हो। क़य्यूम सिद्दीकी साहब अपने तबसरे में कहते हैं, ख्याल रहे 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फ़ैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है PTI ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान ना मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक़ ख़त्म नहीं होता। फ़ैसले में कहा गया कि PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फ़हरिस्तें जमा कराए। 80 में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी ज़ाहिर कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नून लीग और अरकान असम्बली ने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की हैं। ये क़य्यूम सिद्दीकी साहब की रिपोर्ट थी और उसमें उन्होंने उस फ़ैसले का ज़िक्र किया जो 2 जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट की बजाय पूरा फ़ैसला लिख दिया और उसमें किस तरह से वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आइन पर अगर ये उसमें किस तरह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ आइन के ख़िलाफ़ हो तो किसी को भी उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया तो किस तरह से कोई कह सकता है कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आइन की तशरीह करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। और 2 जज साहिबान अपना जहर उगल रहे हैं, ज़ुबान से अंगारे बरसा रहे हैं। किसके ख़िलाफ़? तहरीक इंसाफ को रिलीफ न मिल जाए और काजी फैसल साहब भी यही चाहते थे। तो देखते हैं कि इस फ़ैसले से जो फ़ाइनल फ़ैसला होना है, जो 8 जजों का फ़ैसला होना है, वो उस पर कोई असर होता है या नहीं होता, बल्कि वो जज साहिबान अब मज़ीद विजिलेंट होकर अपना फ़ैसला देंगे और कोई ऐसा उसमें खला नहीं छोड़ेंगे कि किसी को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े।